इनवर्स ऑफ सेक फंक्शन। लेट सेक x इज इक्वल टू वाई। हम ये क्लास 11th में पढ़े हैं कि जो सेक फंक्शन होता है उसका डोमेन और रेंज क्या होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, सिंस सेक सच डेट ऑल रियल नंबर माइनस एक्स सच डेट x इज इक्वल टू 2n+1 π/2 and range is all real number माइनस इन ओपन इंटरवल -1 to 1। यानी यहाँ पर हमने ये देखा जो सेक फंक्शन होता है उसका डोमेन ऑल रियल नंबर माइनस एक्स जो होगा वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा। यानी हम सारे रियल नंबर में से ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको सेक फंक्शन का डोमेन मिलेगा। और सेक फंक्शन का रेंज ऑल रियल नंबर में से -1 to 1 इन ओपन इंटरवल एक्सक्लूड कर देंगे तो हमको सेक फंक्शन का रेंज मिलेगा। तो सबसे पहले हम सेक फंक्शन के ग्राफ की बात करते हैं। अगर सेक फंक्शन का ग्राफ बनाना नहीं आता तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सबसे आसान तरीका इसका ये है कि हम जानते हैं कि सेक x इज इक्वल टू 1/cos x होता है, यानी सेक फंक्शन कॉस फंक्शन का रेसिप्रोकल होता है। तो सबसे पहले हमने ये रेड लाइन से जो ग्राफ बनाया है ये ग्राफ ऑफ कॉस फंक्शन है। सबसे पहले हम ग्राफ ऑफ कॉस फंक्शन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम इस पे इनवर्स इसका इस तरीके, इधर भी यहाँ पर उसके बाद हम कॉस फंक्शन के ग्राफ को इरेज कर देंगे और इस तरीके से हमारा सेक फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। अब हमको ये पता है कि सेक फंक्शन अपने नेचुरल डोमेन में 1 1 एंड ऑन टू नहीं है। तो यहाँ पर x के 2 पॉइंट पर हमको 2 वैल्यू मिल रही है, इस वजह से ये अपने नेचुरल फंक्शन में 1 1 एंड ऑन टू नहीं होगा। तो सबसे पहला फंक्शन को हमको 1 1 एंड ऑन टू बनाना है, जिसके लिए हमको इसके डोमेन में रिस्ट्रिक्शन करना होगा। तो हम यहाँ देखें 0 से पाई तक में ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इसलिए ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। तो वापस से हम पीछे देखें तो 0 से पाई तक इन क्लोज इंटरवल 0 से पाई तक, लेकिन इसमें से π/2 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है क्योंकि π/2 पर ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होता। π/2 पर आप देखें ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, इस वजह से π/2 को हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो हम ये देखेंगे कि 0 से पाई माइनस π/2 तक इसका डोमेन हो जाएगा और ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएगा। जब सेक फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएगा तो हम सेक फंक्शन के इन्वर्स के डोमेन और रेंज की बात कर सकते हैं। अगर हम 0 से पाई तक देखें तो 0 से पाई तक ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है। ये ग्राफ है इन्वर्स ऑफ सेक फंक्शन का और इसका जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर -1 to 1 इन ओपन इंटरवल इसका डोमेन और रेंज 0 to पाई इन क्लोज इंटरवल एक्सक्लूडेड π/2 क्योंकि π/2 पर ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होता। तो फाइनली हमको इन्वर्स ऑफ सेक फंक्शन का डोमेन और रेंज पता चल गया। अब बात करते हैं इन्वर्स ऑफ कोसेक फंक्शन। सिमिलरली हम ये जानते हैं कि कोसेक फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है। कोसेक फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर माइनस एक्स होता है। एक्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, इसको हम रियल नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें डोमेन मिलेगा। क्योंकि इन एंगल्स पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है, इस वजह से रियल नंबर में से इसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है
और कोसेक फंक्शन का रेंज जो होता है वो ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडेड -1 to 1 इन ओपन इंटरवल होता है। तो सबसे पहले हम कोसेक फंक्शन के ग्राफ की बात करेंगे। सेम सेक फंक्शन की तरह अगर हमको कोसेक फंक्शन का ग्राफ नहीं आता तो हम सिंपली ये जानते हैं कि कोसेक एक्स इज इक्वल टू होता है 1/sin x। ये रेसिप्रोकल होता है साइन एक्स का। तो सबसे पहले हम साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन। ग्राफ बनाने के बाद हम इस तरीके से इन्वर्स में ग्राफ बनाएंगे, हर तरफ, नीचे भी और इस साइड भी। और बनाने के बाद हम साइन फंक्शन का ग्राफ इरेज कर देंगे तो हमको ये ग्राफ कोसेक फंक्शन का मिल जाएगा। अब कोसेक फंक्शन भी अपने नेचुरल डोमेन में 1 1 एंड ऑन टू नहीं है। तो पहला काम इसको हमको 1 1 एंड ऑन टू बनाना है। उसके लिए हम इसके डोमेन में रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। इसमें जो रिस्ट्रिक्शन होगा वो -π/2 से π/2 तक होगा। -π/2 से π/2 तक, यहाँ तक। अगर हम देखें तो ये फंक्शन इस डोमेन में यानी -π/2 से π/2 तक ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, यानी ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। जब ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तो हमने यहाँ देखा कि तो कोसेक फंक्शन फ्रॉम -π/2 टू π/2 इन क्लोज्ड इंटरवल, इसमें से ज़ीरो हमने इस वजह से सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि ज़ीरो पर ये फंक्शन यानी साइन ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है, जिसकी वजह से कोसेक फंक्शन ज़ीरो पर डिफाइंड नहीं होता। इस वजह से हम इस फंक्शन के डोमेन में से ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट कर दें। में इस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में कोसेक फंक्शन को बाइजेक्टिव देख रहे हैं। जब ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया तो इस फंक्शन का भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ इन्वर्स ऑफ कोसेक फंक्शन एंड डोमेन इज ऑल रियल नंबर -1 to 1 इन ओपन इंटरवल, इसको एक्सक्लूड कर देंगे। और रेंज जो होगा इसका -π/2 to π/2 इन क्लोज्ड इंटरवल -0 बिकॉज एट 0 दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो सबसे पहला काम हमें करना है कि इस टेबल को याद कर लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड लर्न इट। अब यहाँ हम देखें तो यहाँ पर हमने बताया कि इसका जो डोमेन होता है वो -1 to 1 साइन फंक्शन के इनवर्स का डोमेन जो होता है वो -1 to 1 इन क्लोज्ड इंटरवल और रेंज -π/2 to π/2 इन क्लोज्ड इंटरवल। और कॉस फंक्शन का इसी तरीके से जो डोमेन होता है वो होता है -1 to 1 इन क्लोज्ड इंटरवल एंड रेंज इज 0 to π। कोसेक फंक्शन के इनवर्स का जो डोमेन और रेंज होता है वो डोमेन रियल नंबर -1 to 1 इन ओपन इंटरवल एंड रेंज -π/2 to π/2 इन क्लोज इंटरवल -0। ये अभी हमने पढ़ा। और सेक फंक्शन का भी हमने अभी पढ़ा। इसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर -1 to 1 in open interval and range is 0 to π in close interval -π/2 because at π/2 sec function is not defined। और 10 फंक्शन का डोमेन जो होगा वो ऑल रियल नंबर होता है। रेंज -π/2 to π/2 होता है इन ओपन इंटरवल। और कॉट फंक्शन का रेंज ऑल रियल नंबर एंड डोमेन इज इन ओपन इंटरवल 0 to π। ये हम दो फंक्शन के इनवर्स के रेंज और डोमेन की बात अपने पिछले वीडियो में कर रखे हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट एक नोट है जो आपको याद करना है, जो आपको समझना है। स्पेशली यहाँ पर हम इस नोट को देखें तो एक कन्फ्यूज़न अक्सर बच्चों को होता है कि साइन इनवर्स x इज़ रिटेन एज 1/sin x, जो कि बिल्कुल गलत है। ये एक अलग चीज़ है, बल्कि इसकी जगह क्या होता है, साइन x का इनवर्स जो होता है वहाँ पर इसकी वैल्यू 1/sin x होती, ये सही है। हम इन दोनों में डिफरेंस देखें। जो इनवर्स है वो एंगल के बाद लगा हुआ है,
लास्ट वाले में जो सही है और पहले वाले में एंगल से पहले इन्वर्स लगा है। इन बातों का आपको ख्याल रखना है। और अब हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे कुछ फॉर्मूले की और उसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे।